नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है कृष्णा लोधियाल और आप सभी का स्वागत है इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर। ये वीडियो किसी भी इंश्योरेंस एडवाइजर को डिमोटिवेट करने के लिए या फिर किसी भी इंश्योरेंस कंपनी के प्रोडक्ट को डाउनग्रेड करने के लिए नहीं बनाई जा रही है। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इस मकसद के लिए बनाई जा रही है ताकि इंश्योरेंस एडवाइजर मार्केट में कोई मिस सेलिंग ना करें। ऐसा ना हो जाए गलती से भी कि आप मिस सेलिंग कर दें अपने किसी ऑफर के चक्कर में, किसी रिवॉर्ड या रिकॉग्निशन के चक्कर में आप कस्टमर को जबरदस्ती वो सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेच के आ जाए। क्योंकि अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी एडवाइजरी पर क्लाइंटों को डाउट आ सकता है और एक बार अगर आपका ट्रस्ट क्लाइंट से ब्रेक हो गया ना तो फिर आपका वहां से रिपीट बिजनेस भी आना बंद हो जाएगा और आपकी जो साख है, जो रेपुटेशन है, वो खतरे में पड़ जाएगी। तो ऐसा रिस्क आप नहीं लेना चाहेंगे, करेक्ट। इसके लिए मैं आपको 5 बातें बताऊंगा जो शायद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी आपको अपने बारे में बताना पसंद नहीं करेगी, क्योंकि इंश्योरेंस एडवाइजर को ये बातें पता होनी चाहिए सो दैट आप एक सही डिसीजन ले पाए पॉलिसी बेचने से पहले। तो कोई भी इंश्योरेंस, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी की बात कर रहा हूं, किसी भी कंपनी का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, या सारी के सारी इंश्योरेंस कंपनीज जो भी इंडिया में या ऑल ओवर द वर्ल्ड पॉलिसी लॉन्च करती है सिंगल प्रीमियम, 5 रीजंस ऐसे क्या होते हैं जिसमें उनका ज्यादा फायदा होता है, कस्टमर्स का कम होता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं। तो इससे पहले, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर 365 डेज का एक हम चैलेंज लेके आए हैं जहां पर हम हर रोज सुबह 5 बजे से 6 बजे तक आपको फ्री में यहां पर पढ़ाते हैं, जहां पर इंश्योरेंस के बेसिक से लेकर के एडवांस तक की चीजें हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं और पूरा 365 दिन चलता है। आप चाहें तो इसका हिस्सा बन सकते हैं, आपको कोई फीस नहीं देनी है, लेकिन इसमें जुड़ने के लिए आपको हमारा कम्युनिटी में, व्हाट्सएप कम्युनिटी में ज्वाइन करना होगा फ्री ऑफ कॉस्ट। आपको हम लिंक भेज देते हैं मॉर्निंग 4:30-5 बजे के आसपास तक। 5:05 में हमारा सेशन शुरू हो जाता है, तो इसका हिस्सा बन सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी जो इंश्योरेंस कंपनीज लॉन्च करती हैं उसमें कंपनी को एक साथ बहुत बड़ा अमाउंट आ जाता है। इतना बड़ा अमाउंट कंपनी को एक साथ आने का फायदा क्या होता है आपको पता है? उसका फायदा यह होता है कंपनी के पास कैश फ्लो बहुत तगड़ा बन जाता है। अब इतनी बड़ी इंश्योरेंस कंपनीज हैं, अगर मिनिमम 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड लॉन्च कर रही हैं, 2 लाख 1 लाख मिनिमम सम एश्योर्ड रख रही हैं, तो ऑलमोस्ट 50-60 हजार रुपए से ज्यादा हर किसी क्लाइंट से पैसा आना ही आना है। और सिंगल प्रीमियम पॉलिसी का तो मतलब यह है कि पूरा पैसा एक ही बार दे दो जी, बार बार का झंझट नहीं है यहाँ पे। तो कंपनी का फायदा क्या होता है? कंपनी के पास बहुत तगड़ा लिक्विड कैश आ जाता है और कंपनी उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करके मोटा मोटा पैसा रिटर्न कमाती है, बहुत तगड़ा रिटर्न्स जनरेट करके प्रॉफिट कमाती है। दैट इज द वेरी वेरी एट द फर्स्ट मोमेंट में कंपनी ये करती है, कंपनी को ये फायदा होता है। बट कंपनी अपने इंश्योरेंस एडवाइजर्स को इस तरीके से नहीं बताती, और बताना भी क्या है, लेकिन कंपनी की साइकोलॉजी ये होती है। ठीक है, उस पैसे का यूज ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स में होता है क्योंकि इकट्ठा बल्क में पैसा आ जाता है। अच्छा, दूसरा, बैंक और बड़े निवेशकों के लिए ये बहुत आसान योजना होती है। ऐसा नहीं कि इसमें खाली इंश्योरेंस कंपनी का ही फायदा होता है, इसमें बैंक जो होते हैं, जहां बैंक का इंश्योरेंस का चैनल काम कर रहा होता है, वहां भी, उनके लिए भी, और जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं जो एक बार में मोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसको उस इंश्योरेंस कंपनी के उस प्रोडक्ट में बिलीव है, उनके लिए बहुत ही बढ़िया आसान हो जाता है कि यार एक बार पैसा दो, बार बार का झंझट ही खत्म है ना। कई बार आपके भी क्लाइंट आपको ऐसे मिलते होंगे जो कहते हैं कृष्णा भाई एक बार पैसा ले लो यार, बार बार मेरे को पैसा, मैं रिन्यूअल प्रीमियम भर नहीं पाऊंगा, एक बार ले लो जितना पैसा आप लेना चाहते हो और जो बेनिफिट आप मुझे बता रहे हो वो बेनिफिट मुझे दे देना। तो इसमें विन विन सिचुएशन हो गई, क्लाइंट को भी फायदा हो गया, इंश्योरेंस कंपनी को बल्क में पैसा आ गया। तीसरा पॉइंट जो है माय डियर फ्रेंड्स, वो है कंपनी का झंझट और खर्च दोनों कम हो जाता है। अब आप सोच के देखो, मान लो आप एक रिन्यूअल पॉलिसी बेचते हैं जहां पर हर साल आपको रिन्यूअल कमीशन के लिए रिन्यूअल प्रीमियम जमा कराना पड़ता है, या इंश्योरेंस कंपनी को उसको इंश्योरेंस कवरेज देने के लिए प्रॉपर उससे रिन्यूअल कमीशन की एक्सपेक्टेशन होती है, लेकिन इसकी कोई गारंटी थोड़ा होती है कि कस्टमर प्रीमियम पे करेगा ही करेगा। बहुत सारा पॉलिसी लैप्स हो जाता है, बहुत सारा पॉलिसी सरेंडर हो जाता है, बहुत सारा पॉलिसी तो कस्टमर भरना बंद कर देता है। तो इंश्योरेंस कंपनी का बहुत सारा खर्चा कई बार उसको रिवाइवल कैंपेन के जरिए होता है, मजबूरन में इंश्योरेंस कंपनी को डिस्काउंट ऑफर करना पड़ता है, जैसे अभी एलआईसी का भी रिवाइवल कैंपेन चल रहा है ना। तो ये जो प्रॉब्लम है, इससे बचने के लिए सिंगल प्रीमियम लॉन्च कर दिया जाता है, सारे झंझट खत्म हो गई। अब यहां पर बहुत सारा खर्चा भी होता है, नई नई पॉलिसी लॉन्च करोगे, रिन्यूअल प्रीमियम इकट्ठा करोगे, उसमें स्टाफ बैठेगा, सर्वर कॉस्ट आएगी, एजेंट्स का काम बढ़ेगा। इससे अच्छा सिंगल प्रीमियम लॉन्च कर दो, एक बार में पैसा दे देगा क्लाइंट और उसको लाइफ टाइम का इंश्योरेंस दे दो, है ना। तो ये भी एक रीजन होता है, कॉस्ट इफेक्टिव तरीका है। चौथा है, कंपनी का हिसाब किताब बड़ा मजबूत दिखता है, इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है मार्केट में। आपको, मुझे नहीं पता पीएनएल पढ़ना आता है, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बट ये कंपनी जब अपना बैलेंस शीट शेयर करती है ना,
तो वहां पर आईआरडीआई को जो ये शेयर करते हैं उस पर कंपनी की जो कैश फ्लो वैल्यू दिखता है वो बड़ा मजबूत दिखता है, कंपनी की रेपुटेशन बड़ी अच्छी दिखती है, कंपनी की फिगर्स, कंपनी का जो जो फाइनेंशियल डेटा शीट होती है उसमें ये अमाउंट, जब बड़ा अमाउंट कंपनी के पास आता है सिंगल प्रीमियम का, तो कंपनी के पास लिक्विड कैश है, कंपनी के पास बल्क में पैसा है, कंपनी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स कमा सकती है उस पैसे को इन्वेस्ट करके। तो ये कंपनी के हिसाब किताब में एक पॉजिटिव साइन होता है कि कंपनी के पास पैसे सफिशिएंट है। उसके बाद लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजेंट की जगह सिस्टम से बिक्री हो जाती है। ये चीज आप समझिए, अगर एक एजेंट है, ठीक है, आप सिंगल प्रीमियम बहुत कम बेचते होंगे, बहुत सारे एडवाइजर, क्योंकि 2% कमीशन 1% कमीशन पे क्या ही काम करेंगे एजेंट। चलो ठीक है, करते भी हैं, ऐसा नहीं कि कस्टमर के हिसाब से नहीं चलते, अपने कमीशन ही देखते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप करते भी होंगे, पॉलिसी बेचते होंगे सिंगल प्रीमियम, बट पता है आपसे भी ज्यादा जो बड़ा प्रीमियम बेचता है वो बेचता है बैंक का इंश्योरेंस। क्योंकि बैंक को पता है भाई मेरे बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं, अगर उसको लगता है कि यार ये 5 लाख रुपए जो पड़े हैं ना इसको इधर इन्वेस्ट करा दो तो मेरा जो है 5-7% का कमीशन भी बन जाएगा और इधर से इधर ही तो ट्रांसफर करना है। और बैंक का इंश्योरेंस की पूरी टीम इस बात के लिए लगातार काम करती है कि लोगों का सेविंग अकाउंट का पैसा, एफडी का पैसा उठा उठा करके इंश्योरेंस कंपनीज को कहां डाला जाए, सिंगल प्रीमियम में डाला जाए। इसके लिए इंश्योरेंस कंपनीज बैंकों को 2% से ज्यादा कमीशन देती हैं, अंदर की बात है ये, लेकिन इंश्योरेंस एडवाइजर्स को 2% कमीशन मिलता है। तो इसलिए इंश्योरेंस एडवाइजर बहुत कम सिंगल प्रीमियम पॉलिसी बेच पाता है। बट एट द सेम टाइम मैं ये भी नहीं कह रहा कि नहीं बेचता है, सारे लोग बेचते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट अंदर की बात यह है कि कंपनी ज्यादा डिपेंडेबल नहीं है यहां पर आपके ऊपर, कंपनी आपसे ज्यादा बिजनेस सिंगल प्रीमियम में बैंक का इंश्योरेंस के माध्यम से लेके आती है, एक सिस्टम जो उनका बैंक में चल रहा है उसके माध्यम से। एजेंट पर ज्यादा डिपेंडेंसी सिंगल प्रीमियम में कंपनी नहीं रखती है। सिंगल प्रीमियम में आपकी हेल्प चाहिए, आपकी हेल्प जो चाहिए वो ज्यादातर एंडोमेंट पॉलिसीज या जो रेगुलर इनकम वाली पॉलिसी होती है ना प्रीमियम वाली, उनमें ज्यादा जरूरत पड़ती है। तो ये थे वो 5 तरीके जो कि इंश्योरेंस कंपनियां यूज करती हैं अपना सिंगल प्रीमियम। बाकी एमडीआरटी स्नाइपर हमारा कोर्स लॉन्च हो चुका, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं 52 वीक का पूरा प्रोग्राम है। और इसके अलावा हमारे पास में बहुत सारे एक्सपेक्टेशन से बजट को लेकर के अगर आप जानना चाहते हैं वीडियो देख लेना। एचपीएस कोर्स हमारा जानना चाहते हैं चेक करिए, हमारे टीम से बात करिए। डिजिटल वेलकम किट है हमारे पास, सोशल मीडिया अकाउंट सेट कर सकते हो, बहुत सारी सर्विसेज हम आपके लिए लेके आए हैं फ्रेंड्स। वेलकम किट तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पर हम आपको हिंदी और इंग्लिश में वेलकम किट दे रहे हैं, तो इसको आप क्लाइंट को अगर दिखाओगे तो क्लाइंट आपको खुद ही कांटेक्ट करेगा। और यहाँ पर हमने अलग अलग तरीके के 12-14 तरीके के फॉर्म देते हैं जो मार्केट में आपको स्टैब्लिश करने में हेल्प करते हैं, एक एडवाइजर बनने में हेल्प करते हैं। पॉलिसी बेचने से पहले और पॉलिसी बेचने के बाद आप एक फाइनेंशियल एडवाइजर की तरीके से कैसे काम करोगे, ये सारी की सारी चीजें आप सीख जाते हैं एट जस्ट ₹2000। तो इसके लिए ज्यादा जानकारी के लिए जो हमारा नंबर स्क्रीन पर दिख रहा है उस पे या फिर डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में नंबर होगा उस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी ये वीडियो आपको कैसी लगी, मैंने अनबायस तरीके से आपको कुछ अंदरूनी बातें बताने की कोशिश की। एज ए एडवाइजर आपको ये बातें भी पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप साइकोलॉजी नहीं समझेंगे इंश्योरेंस कंपनीज की तो कहीं ऐसा तो नहीं कि आप बस भेड़ चाल में चल रहे हैं, वहां कंपटीशन चल रहा है भैया, सिंगल प्रीमियम करने पर यहाँ का टूर वहां का टूर, आप बस बेचे जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं कि आप क्या बेच रहे हैं। तो इसलिए अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, बढ़िया इंश्योरेंस बेचना है, अच्छे क्लाइंट से रिलेशन मेंटेन करने हैं, रिपीट बिजनेस चाहिए, लॉन्ग टर्म 2-3 जनरेशंस तक बिजनेस चाहिए दोस्त, तो आपको जानना होगा हर वो चीज जो कि एक फाइनेंशियल एडवाइजर को जाननी चाहिए। उसमें कृष्णा लोधियाल एकेडमी की तरफ से आपको भर भर के बढ़िया इंफॉर्मेटिव कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम लेके आते रहेंगे। बाकी आज के इस वीडियो में इतना ही, मैं मिलता हूं कल नेक्स्ट और एक्साइटिंग सी वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।